के लिए जो योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई गई है उसके संदर्भ में समिति द्वारा ये मेडिकल स्टोर खुद लिया गया है। अपना मेडिकल स्टोर है जिसमें 50 से 90% तक सब दवाइयाँ की सेवा के लिए ये इसमें पेडी सीजन में जो भी खाद दवाइयाँ जितने प्रकार की है सोसाइटी के पास सारी दवाइयाँ सरकारी देती है और ओरिजिनल इको MLC कंपनी की है खड़ की, जिसमें खड़ बिनोला खड़ सरसों बिनोला खड़ यहाँ कच्ची गाने का मिलता है, इसका रिजल्ट मिला है और पशु किसानों की हमारे पास बात आती है कि इससे दूध भी बढ़ा है किसानों का। साथियों नमस्कार, इस समय की तस्वीरें हम आपको अथीरा गांव कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर सहकारी समिति के द्वारा किस किस प्रकार की योजनाएं गांव में लेकर आई जा रही हैं और क्या क्या लाभ जनता को होने वाला है, इन सभी विषयों पर हम अथीरा सहकारी समिति के मैनेजर सुभाष नांदल से जानकारी लेंगे कि अब किन किन योजनाओं को सहकारी समिति गांव में लेकर आ चुकी है और आगे क्या योजनाएं हैं, इन पर करेंगे चर्चा। सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य को लेकर दवाइयां यहां बहुत ही कम कीमत पर मिलती हैं और फल भंडार भी यहां पर खुल चुका है। बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। जी सर, राष्ट्रीय पर्व आने जा रहा है, क्या उस पर संदेश आप अपने तरफ से देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सुभाष नांदल, काउंटर चेयरमैन पैक्स एम्प्लॉय यूनियन हरियाणा और पैक्स मैनेजर अथीरा, आपका और मेरे सभी सहकार बंधुओं का इस ऑफिस में आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी सहकार बंधुओं को, हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, पूरे देश के वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सबको इसका अभिनंदन करने का मैं आह्वान करता हूं। और किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा? किसानों के लिए ये संदेश है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे समिति की तरफ से जितनी भी किसानों की सेवा हो सकेगी हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में किसानों को चाहे वो जरूरत के लिए लोन है, कृषि के लिए खाद बीज दवाइयाँ समिति प्रदान कर रही है, उनके पशुओं के लिए भी समिति ने अब खड़ चोकर और जितने भी फ्रूट सप्लीमेंट होते हैं, चाहे वो कैल्शियम पशुओं की दवाइयाँ हैं, वो देनी शुरू कर दी हैं। किसानों के लिए, पूरी पब्लिक के लिए समिति द्वारा जन औषधि केंद्र चलाया गया है जिसमें 90% तक सस्ती दवाइयाँ दी जाती है। समिति सेवा कर रही है और CSC भी समिति चला रही है। इसके अलावा सेविंग समिति लेती है और ज़रूरतमंद दुकानदारों को, कर्मचारियों को लोन भी देती है। इसके अलावा हमने 2 प्रयास अभी शुरू किए हैं। एक तो हम चाहते हैं कि किसानों की सेवा के लिए टाटा कंपनी जो है, टाटा करोमा की एजेंसी प्रस्तावित है, जिसमें AC, फ्रिज, कूलर और जितने भी बिजली का सामान शादी ब्याह में देने के लिए वो सभी को बहुत सस्ते रेट पे समिति उपलब्ध करवाएगी। और वीटा का बूथ जिसमें दूध के सारे प्रोडक्ट्स वो अभी चंद दिनों में ही लगने की तैयारी है, उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों का तो वो यहीं सोसाइटी में लगेंगे या फिर? नहीं, वो सोसाइटी में लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एजेंसी है वो उसके लिए भवन तैयार हो रहा है, अभी थोड़ी निर्माणाधीन है, वो जैसे ही तैयार हो जाएगा वैसे ही चल पड़ेगा। और वीटा बूथ भी समिति के प्रांगण में ही लगने जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि सरपंच महोदय ने पूरी पंचायत के साथ मिलकर हमने प्रस्ताव रखा था 3 एकड़ जमीन के लिए। ग्राम पंचायत ने समिति को 3 एकड़ जमीन दे दी है, जिसपे सेंट्रल सरकार की तरफ से वेयर हाउस प्रस्तावित है। वेयर हाउस बनने से यहाँ लोगों, किसानों को अनाज रखने की सुविधा भी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सर, ये जो गोडाउन बना है ये सारा पेस्टिसाइड के लिए, किसानों की सेवा के लिए जी। ये इसमें पेडी सीजन में जो भी खाद दवाइयाँ जितने प्रकार की हैं सोसाइटी के पास सारी दवाइयाँ सरकारी देती हैं और ओरिजिनल इको MLC कंपनी की है। ओके। ये सभी प्रकार की दवाइयाँ समिति उपलब्ध करवाती है, किसान को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक जी मैनेजर साहब, यहाँ की क्या जानकारी आप देना चाहते हैं सभी भाई? वो मैनेजर ऑफिस है, उसमें बोर्ड की मीटिंग वगैरह होती है, पर
समिति का काम चलाने के लिए स्टाफ का जो ऑफिस है वो ये है जी ये हमारे कर्मचारी हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं अजय कुमार जी और ये क्लर्क हैं विश्वजीत सिंह। ओके तो समिति का कार्य बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है और अप टू डेट काम हो रहा है। समिति ऑनलाइन है और हर रोज का टेंड जो है वो हर रोज किया जाता है। सर, जो ये बिल्डिंग का अभी यहाँ निर्माण हुआ है, कार्य हुआ है, ये किस कार्य के लिए किया गया है? सर ये समिति का काम चलाने के लिए, जैसे अब मल्टीपर्पज सोसाइटी हो चुकी है, उसमें समिति अपना कोई भी कारोबार किसानों की सेवा के लिए करती है। हमने पहले ये प्रपोजल रखी थी कि हम इसमें एक हॉस्पिटल बनाएंगे जी मगर उसके फिर वो स्कीम कामयाब नहीं होती दिखी, तो हमने यहाँ टाटा क्रोमा की एजेंसी ली हुई है और ओके। जैसे ही बिल्डिंग तैयार हो जाती है हम इसमें टाटा क्रोमा की एजेंसी खोलने जा रहे हैं। और ये मैं आपको अवगत करा दूं, मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर सुधा साहब का, कि हरियाणा में हमारी पहली समिति है जिसको ग्रांट दे करके सरकार ने ये बिल्डिंग बनवाई है। ठीक है। सर ये जो मेडिकल स्टोर खोला गया है और बिल्कुल समिति के बिल्कुल सामने है, इसका पर्पज बताइए सर एक बार। सर ये जैसे कि भारत सरकार द्वारा अपने सभी प्रकार किसानों की और सभी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई गई है, उसके संदर्भ में समिति द्वारा ये मेडिकल स्टोर खुद लिया गया है। और ये समिति का अपना मेडिकल स्टोर है जिसमें 50 से 90% तक दवाइयाँ सस्ती मिलती है और असली दवाइयाँ मिलती है, जिससे समिति जो है ना अपने ग्राम वासियों की सेवा कर रही है। तो कौन सी कंपनी की मेडिसिन ज़्यादातर यहाँ रहती है? इसमें जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे वो कैडिला हो चाहे एस फार्मा हो, जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं उन सभी की दवाइयां हैं। और इसमें हार्ट अटैक से लेके कैंसर और नीचे जितनी भी बीमारियां सभी प्रकार की। तो मार्केट से 50% और 90% यहाँ पे कई दवाइयां तो 90% तक कम हैं। तो उनका बिल वगैरह क्लियर दिया जाए? उनका समिति बिल देती है और जीएसटी के समेत जो है ना वो दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं, वो पक्का बिल मिलता है। और वो यदि कहीं बाहर विदेश में दवाई कोरियर करनी है या कहीं रिवर्समेंट वगैरह किसी ने लेनी है तो उसमें भी काम आता है वो बिल। तो यहाँ का अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो इस गांव का ही व्यक्ति ले सकता है या बाहर से? नहीं, कहीं से भी, हरियाणा से, किसी सब के लिए ये छूट है क्योंकि सरकार द्वारा ये सुविधा सभी जन के लिए की। तो इसके लिए कोई नंबर लॉन्च किया आपने? इसके लिए हमने 2 नंबर हैं। एक तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, दूसरा हमारा मनदीप फार्मासिस्ट है, उसका नंबर भी हमने लॉन्च किया हुआ है और फेसबुक पे भी हम इसको कई बार दिखाते रहते हैं। जी सर, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? इसके बारे में ये है, जैसे कि सर आपको पता है बाजार में मिलावटी चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने प्रस्ताव किया हमारे बोर्ड ने मिलके कि किसानों की सेवा के लिए असली खड़ पशुओं के लिए हम उपलब्ध करवाएं। उसी कड़ी में समिति द्वारा जो है ना अपनी दुकान खोली गई है खड़ की, जिसमें खड़ बिनोला, खड़ सरसों, बिनोला खड़ यहाँ कच्ची गाने का मिलता है ओके। और सरसों का जो 1 टाइम मिलिंग का मिलता है बाजार में 3-3 तो पशुओं को इसको खिलाने के बाद क्या रिजल्ट सामने आए? बहुत बढ़िया है, इसका रिजल्ट मिला है और पशु किसानों की हमारे पास सिफारिश आती है कि इससे दूध भी बढ़ा है किसानों का, तो स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ और इसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। तो मैं किसान तो क्या प्राइस एक बैग का रखा गया है इसका? जैसे खड़ बिनोला जो है उसका 2590 रुपये रेट रखा गया है, जबकि 2650 रुपये तक मार्केट में मिलता है। ओके। खड़ सरसों जो है वो 1760 रुपये की है, जबकि 1850 रुपये तक भी 1900 तक भी ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है चोकर का 50 केजी का जो बैग है इसकी बाजार में आम कीमत 1300 रुपये है, मगर समिति में ये सिर्फ 1155 रुपये में मिलता है। इसी प्रकार जैसे मिक्सर है वो यहाँ पे जी 2 तरह के मिक्सर हैं, वो बहुत ही बढ़िया पसंद किए जाते हैं। हमने गाड़ी मंगवाई थी अभी 1 हफ्ता पहले ही और इतना माल रह रहा है, जैसे ये खत्म हो जाएगा दोबारा फिर समिति में। इसके अलावा और नया क्या आप समिति की तरफ से करना चाहते हैं जो आपकी सोच? अब प्रस्ताव है कि अभी हमने जो है ना वीटा बूथ के लिए अप्लाई किया है, जो सरकार से रिकमेंड होके सीओ वीटा तक एफर्ट तक पहुंच चुका है। ओके। और जल्दी ही वीटा का बूथ जो है समिति में खुल जाएगा। हम अभी आशा करते हैं वो शायद 15 अगस्त तक ही लॉन्च हो जाए। इसके अलावा जो है टाटा क्रोमा का जो है वो प्रस्तावित है और जल्दी हमारा ये सपना है कि हम जैसे ही हम सरकार डीसी हमें परमिशन दे देता तो वेयर हाउस का भी हम उसमें प्रावधान करेंगे। ठीक है।